नेक्स्ट है श्याम म्याने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्याने चाकर राखो। सबसे पहले श्याम श्री कृष्ण जी, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि अलग अलग नाम आएंगे। श्याम म्याने चाकर लिखो, चाकर का मतलब बच्चे नौकर। राख्यो जी, श्याम म्याने चाकर राख्यो जी, गिरधारी, मैंने पहले बोला आप लोगों को गिरधारी, इस उंगली पे पर्वत धारण करने वाला। गिरधारी लाला म्याने चाकर राखो जी। पढ़ो, जब आप मीनिंग लिखकर लाइन पढ़ोगे इजीली समझ में आएगा आप लोगों को। पढ़ो, श्याम म्याने चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाला म्याने चाकर राखो जी। श्री कृष्ण जी से विनती करनी है कि आप मुझे अपना नौकर बनाकर रख लो। अब नौकर बनकर उनको क्या फायदा होगा, है ना, वो बता रही है। चाकर रहस्यु, रहस्यु रखना, बाग लगासु, चाकर रखकर क्या करेगी वो, बाग लगाएगी। नित्य उठ दर्शन पासु, जब नित्य उठ, जब हर रोज सुबह उठूंगी। अब मान लो आपके घर के सामने कोई रहता हो, जब वो सबसे पहले जब वो उठेगा तो नजर किस पे जाएगी, सामने वाले घर पे जाएगी। तो इसी तरह मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मेरे दिल की इच्छा है कि मैं जब आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी तो आपके जो महल के सामने जो है वो बगीचा, अगर मैं बगीचा लगाऊंगी तो मैं आपके जब भी सुबह आप सबसे पहले जो है मैं आपके दर्शन जो है वो कर सकूंगी, आपके दर्शन पास में। देखो, नित्य के दर्शन पास में, हर रोज सुबह उठ के क्या करेगी वो आपके श्री कृष्ण जी के दर्शन जो है वो पा सकेगी। पास्यू पाना, चाकरी में दर्शन पास्यू, चाकरी में क्या करेगी, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, चाकरी में दर्शन पास्यू, नौकरानी बनकर वो दर्शन कर सकेगी आपके। सुमिरन, स्मरण करना, याद करना, याद। सुमिरन पास्यू खर्ची, खर्ची सताना, कि जो आपको देखने की आपकी देखने की मेरे मन में इच्छा रहती है, आपको याद मेरी आपकी यादें जो है वो मेरे मन में बसी रहती हैं, आपकी यादें मुझे सताती रहती हैं, फिर वो नहीं रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे आंखों के सामने रहेगा उसकी याद हमें नहीं सताएगी, है ना, क्योंकि उसके दर्शन करने की इच्छा हमारे मन में होती है, वो हमारे सामने इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी याद जो है वो सताती है। तो मीराबाई कहती है कि जब आप मुझसे दूर ही नहीं जाओगे तो आपकी याद मुझे क्यों सताएगी, क्योंकि आप तो मेरे सामने हो। भाव भक्त जगीर पासी, तीनों बातें सच्ची। अब इन दोनों लाइनों का मतलब मैं आप लोगों को यहां से बताऊंगा। तीनों बातें सरसी, सरसी मतलब फायदा। तो तीन बातों का मीराबाई को फायदा हो रहा है। पहला, चाकरी में दर्शन पासू, पहला फायदा क्या है कि नौकरानी बनकर उसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा, हर रोज श्री कृष्ण जी के दर्शन पाएगी। दूसरा फायदा, उस श्री कृष्ण जी की जो याद है वो उनको सताती रहती है, दर्शन पाएगी तो याद उनको नहीं सताएगी। तीसरा है भाव भक्त जगीर पासी, भाव भावनाएं, भक्त भक्ति, कि मेरे भक्ति, जगीर दौलत, कि उसको हासिल हो जाएगी, उसको प्राप्त हो जाएगी। क्या, भाव भक्त जगीर, कि मेरे अंदर की जो भक्ति की भावनाओं की जो जागीर है वो उसके पास रह जाएगी, है ना, पास रहेगी उसके, वो प्राप्त कर लेगी किसको, उसकी जो भक्ति की भावनाएं हैं उसकी दौलत मीराबाई जी के पास रहेगी। तीनों बातें साथ, ये तीनों बातों का फायदा सीधे और सीधे मीराबाई जी को हो रहा है। मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधारी लाल श्याम, मुझे श्री कृष्ण जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मुझे अपना नौकर बनाकर रख लो। नौकर बनकर मैं आपके हर रोज जो है वो दर्शन कर सकूंगी, जिसके कारण मुझे आपकी याद जो है वो सताती रहती है, वो नहीं आएगी, और जो मेरे अंदर भक्ति की भावनाएं हैं वो रहेगी हमेशा। तो इन बातों का फायदा जो है वो नौकरानी बनकर मीराबाई जी देती है। मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला। तो श्री कृष्ण जी की जहाँ पे इन दोनों जो है वो पंक्तियों में श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया गया। मोर मुकुट, आप लोगों ने देखा होगा श्री कृष्ण जी के माथे पर मोर का मुकुट जो है वो धारण किया रहता है, एक मोर पंख जो है उनके माथे पे लगा होता है। मोर मुकुट पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र, सुहे, सुहे होता है अच्छा लगना। गल वैजंती माला, उनके गलों में, गले में वैजंती फूल होगी। तो इन अर्थों के साथ जब आप पढ़ोगे, देखो सिर्फ अर्थ देखो, मुकुट, पीले वस्त्र, अच्छा, है ना,
तो देखो उनके माथे पर मोर का मुकुट वो बड़ा अच्छा लग रहा है। पीतांबर सोहे, पीले रंग के वस्त्र वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि श्री कृष्ण जी के जो सांवले रंग के माने जाते हैं और राधा जी उनसे ज्यादा सुंदर मानी जाती है, इसलिए वो पीले रंग के वस्त्र जो है वो उनके शरीर पर जो है वो मीराबाई बोल रही है कि बड़े अच्छे बड़े सुंदर लग रहे हैं। गल वैजंती माला, उनके फूलों में गले में जो है वो फूलों की वैजंती फूलों की माला जो है वो पहनी हुई है। वृंदावन, वृंदावन, यहाँ पे श्री कृष्ण जी का बचपन निकला था। वृंदावन में धेनु, धेनु होता है गाय, चरावे, मोहन, मोहन मैंने आप लोगों को पहले बताया अनेक नाम श्री कृष्ण जी के यहाँ पे आएंगे। मोहन श्री कृष्ण जी, मुरली वाला। तो मीराबाई जी यहाँ पे कहती हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि मोर का मुकुट धारण कर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए उन्होंने, गले में वैजंती फूलों की माला जो है वो पहनी हुई है। वृंदावन में वो गाय चरा रहे हैं, जो है वो मोहन मुरली वाला, मोहन श्री कृष्ण जी मुरली वाले पीले रंग के कपड़े पहनकर गले में वैजंती फूलों की माला डालकर मोर पंख उनके माथे पर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी जो है मीराबाई के ऐसे श्री कृष्ण जी वृंदावन में गाय जो है वो चरा रहे हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, ऊंचा ऊंचा महल बना बिच बिच राखूं बारी। देखो यहाँ पे हम लाइन पढ़ोगे, पंजाबी टच आ रही है ना, कि ऊंचा ऊंचा महल बना बिच बिच राखूं बारी, कि मीराबाई जी के दिल की इच्छा है कि एक बड़ा सा महल बनाकर उसके बगीचा, देखो बारी, बारी मतलब बगीचा, कि बड़ा सा महल बनाकर उसके बीच में एक बगीचा रख दे, है ना, बगीचा बना दे। तो उसके से क्या होगा, सांवरिया दर्शन पास, मैंने पहले पंक्ति में ऐसे बताया ना, सांवरिया दर्शन, सांवरिया श्री कृष्ण जी दर्शन पास, तो वो अपने सांवरिया मतलब श्री कृष्ण जी अपने भगवान के दर्शन पा सकेगी जब वो महल बनाकर बगीचा बनाएगी। पहन होता है पहनकर, कुसुम्बी, अब कुसुम्बी रंग जो होता है वो साधुओं को, जो साधुओं के वस्त्र जो आप लोगों ने पहने हुए, जब वो सारा कुछ छोड़कर जो है वो बेजोगनी बन गई थी, साधु संतों की तरह रहने लगी थी, तब वो कुसुम्बी साड़ी ही पहनती थी। कुसुम्बी का मतलब एक साधुओं का जो रंग होता है ना, कुसुम्बी साड़ी। तो वो कहती है कि मैं अपने सांवरिया के दर्शन पाना चाहती हूँ कुसुम्बी साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, तो वो देखो सिंपल लाइन पढ़ने के लिए जब लाइन पढ़ोगे तो सिंपल है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए। तो मेरी आपसे विनती है श्री कृष्ण जी से कि आप मुझे आधी रात में भी दर्शन दो। जमुना, जमुना मतलब यमुना, जमुना जीरे तीरा, तीरा मतलब किनारा। तो मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे यमुना नदी के किनारे पर जो है वो दर्शन दो। मीरा के प्रभु गिरधर नाम है, मीरा के प्रभु कौन है, गिरधर मतलब श्री कृष्ण जी है। हिबड़ो घड़ो अधीरा, हिबड़ो हृदय, घड़ो बहुत, अधीरा बेचैन, कि उनका जो हृदय है वो बहुत बेचैन है। क्यों है, क्योंकि वो आधी रात को श्री कृष्ण जी का दर्शन करना चाहती है। तो श्री कृष्ण जी से विनती करती है मीराबाई कि आपसे मेरी विनती है कि मेरा मन हृदय बहुत बेचैन है, मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन है, तो आपसे मेरी विनती है कि आप आधी रात को जब भी मेरा मन करे तो आप मुझे यमुना नदी के किनारे दर्शन दो। तो इस तरह श्री कृष्ण जी की भक्ति मीराबाई ने की है। दो पद हमें 10वीं कक्षा में उनके मिलते हैं, जिनमें पहले में वो श्री कृष्ण जी से अपने दुखों को दूर करने की विनती करती है, दूसरे में वो श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन करने के साथ साथ उनकी नौकरानी बनकर उनके दर्शन पाना चाहिए। तो ये था हमारा 10वीं कक्षा का चैप्टर मीराबाई के पद। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।